नमस्कार। और आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों का, देश के करोड़ों कर्मचारियों का हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हम आपके लिए वह खबरें लेकर आए हैं जिनका आपको, आपके परिवार को वर्षों से, दशकों से इंतजार था। आज की ये खबरें सिर्फ आपके बैंक खाते में आने वाले चंद रुपयों की नहीं हैं। ये खबरें आपके सम्मान की हैं, आपके आत्मसम्मान की हैं और आपके सुरक्षित भविष्य की हैं। आज हमारे पिटारे में 3 ऐसी विस्फोटक और बड़ी खबरें हैं जो देश के कोने कोने में बैठे हर पेंशन भोगी और हर सरकारी मुलाजिम के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली हैं। सबसे पहले हम उस महाखबर की बात करेंगे जिसने पूरे देश में टहलका मचा दिया है। जी हां, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार का सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़कर सीधे 7,000 रुपये होने जा रही है। यह कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, यह एक ऐतिहासिक उछाल है। 2025 तक इसे लागू करने की जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसकी एक एक परत हम आज आपके सामने खोलकर रखेंगे। इसके बाद हम रुख करेंगे दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खुशखबरी जिसने सबको चौंका दिया है। 58% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी। जी हां, 58% डीए हाइक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसने उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। क्या है यह 58% का मामला और किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है, इसका पूरा विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करेंगे। और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम बात करेंगे श्रम और रोजगार मंत्रालय के उस बड़े पत्र की जिसने करोड़ों ईपीएफओ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने का खाका तैयार कर दिया है। ईपीएफओ में सुधारों को लेकर जो नए लाभ सामने आए हैं वह आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज के इस विशेष बुलेटिन को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। यह आपके एचक्यू की बात है, आपके भविष्य की बात है। और अगर आप आज पहली बार हमारे इस चैनल पर पधारे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी यानी बेल आइकॉन को ऑल पर दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को इतना लाइक और इतना शेयर करें कि यह आवाज सरकार के कानों तक और हर पेंशन धारक के घर तक पहुंच जाए। अपने मित्रों, साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे साझा करना आपका कर्तव्य है। चलिए अब बिना किसी देरी के आज के इस समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। आज की सबसे पहली और सबसे धमाकेदार खबर, जिसका इंतजार देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पलकें बिछाए कर रहे थे। दोस्तों, आपके लंबे संघर्ष की जीत हुई है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। पेंशन राशि बढ़कर सीधे 7,000 रुपये कर दी गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 7,000 रुपये। इसको लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वह यह है कि भारत सरकार ने 2025 तक की समय सीमा तय की है, जिसके अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये मासिक कर दिया जाएगा। यह खबर उन करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक नई सुबह लेकर आई है जो महंगाई के इस दौर में मात्र कुछ हजार रुपयों में अपना गुजारा करने को मजबूर थे। यह देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए राहत का एक बहुत बड़ा कदम है। अब हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी एक अधिक सम्मानजनक और एक अधिक सुरक्षित जीवन जी पाने की उम्मीद कर सकते हैं। इस एक निर्णय से बुजुर्ग नागरिकों की आर्थिक स्थिति में जो जबरदस्त सुधार आएगा, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह उन्हें वह वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा जिसके वे हकदार हैं। सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को फौलादी मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। आइए जरा इसकी तह तक चलते हैं। पहले की व्यवस्था की सीमाओं को अगर हम देखें तो पहले ईपीएस 95 योजना के तहत अधिकतम पेंशन की जो सीमा थी वह मात्र 3,500 रुपये प्रति माह थी। आप और हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में जहां आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, वहां 3,500 रुपये की यह राशि कितनी अपर्याप्त थी। यह वर्तमान जीवन यापन की लागत के अनुसार सच कहा जाए तो एक मजाक के समान थी। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के बढ़ते खर्च और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों ने हमारे बुजुर्गों के लिए इस राशि को पूरी तरह से नाकाफी बना दिया था। इससे उनके जीवन यापन में जो कठिनाइयां आ रही थीं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
वे अपने ही बच्चों पर, अपने ही परिवार पर निर्भर होने को मजबूर हो गए थे। उनका आत्मसम्मान कहीं खो गया था। लेकिन पेंशन धारक संघों ने, आप सब ने हार नहीं मानी। लंबे समय तक सरकार के दरवाजों पर दस्तक दी गई, संघर्ष किया गया और अपनी जायज मांगों को रखा गया। और अंततः सरकार ने इन मांगों की गंभीरता को स्वीकारा है और पेंशन को सीधे दोगुना यानी 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपये तक करने का यह ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। यह निर्णय हमारे वृद्ध नागरिकों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह उनके खोए हुए आत्मसम्मान को वापस प्रदान करेगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने इस पेंशन वृद्धि के पीछे क्या प्रमुख कारण माने हैं। तो दोस्तों, पेंशन राशि को दोगुना करने का सबसे प्रमुख और पहला कारण है देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई दर। जी हां, इस महंगाई ने पेंशन भोगियों की जो क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर थी, उसे लगभग खत्म कर दिया था। उनके लिए छोटे छोटे खर्चे भी एक बड़ी जिम्मेदारी और एक पहाड़ जैसा बोझ बन गए थे। सरकार ने इस गंभीर स्थिति को समझा है और इसी को देखते हुए इस राशि में यह विशाल वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कारण है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधारों के कारण जीवन प्रत्याशा यानी लोगों की औसत आयु लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बुढ़ापे में अधिक समय तक एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए अधिक पेंशन की आवश्यकता भी स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। सरकार का यह निर्णय देश के बुजुर्गों के सम्मान और उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस फैसले का आप पर यानी पेंशन धारकों पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यह सिर्फ 7,000 रुपये की बात नहीं है। यह लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में एक बुनियादी सुधार लाएगा। इस अतिरिक्त राशि से हमारे बुजुर्ग बेहतर भोजन, समय पर चिकित्सा और एक बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सकेंगे। जो दवाइयां वे महंगाई के कारण खरीद नहीं पाते थे, अब वे खरीद सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, परिवारों पर उनकी निर्भरता घटेगी। वे किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। इससे उन्हें एक आत्मनिर्भर जीवन जीने की जो प्रेरणा मिलेगी, वह किसी भी राशि से कहीं अधिक मूल्यवान है। आर्थिक लाभ के साथ साथ यह निर्णय मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक बहुत बड़ी राहत देने वाला साबित होगा। पेंशन भोगियों को यह एहसास होगा, यह विश्वास होगा कि सरकार उनकी जरूरतों को, उनकी कठिनाइयों को न सिर्फ समझती है, बल्कि उनके प्रति संवेदनशील भी है। इससे उनके मनोबल और उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। अब सबसे जरूरी सवाल कि यह बढ़ी हुई राशि आपको मिलेगी कैसे? क्या इसके लिए कोई नया फॉर्म भरना होगा? क्या दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मौजूदा पेंशन भोगियों के लिए किसी भी नए आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह सबसे राहत की बात है। सरकार के आदेशानुसार 2025 की शुरुआत से ही यह बढ़ी हुई 7,000 रुपये की राशि आपके बैंक खातों में स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिकली जमा होनी शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ विभाग यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने पर काम कर रहा है। जो नए आवेदक होंगे, उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पहले जैसी ही सरल रहेगी। उन्हें केवल अपने दस्तावेज और बैंक विवरण को अपडेट करना होगा। यह डिजिटल प्रणाली पेंशन जारी करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक तेज और सुगम बनाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और देरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो सरकार भविष्य में इस योजना को और भी अधिक लचीला और पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण विचार यह भी चल रहा है कि पेंशन की राशि को मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर के साथ जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन भी अपने आप बढ़ती रहेगी। हालांकि सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं। पेंशन के इस विशाल कोष, फंड की स्थिति और देश में बढ़ती बुजुर्ग जनसंख्या के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए मजबूत वित्तीय अनुशासन और बेहतर निवेश प्रबंधन की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर सरकार इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान कर लेती है, तो यह ईपीएस 95 योजना भारत के सामाजिक कल्याण की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है। यह योजना न केवल हमारे बुजुर्गों को वह सम्मान देगी जिसके वे हकदार हैं, बल्कि यह देश की युवा पीढ़ी के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य की प्रेरणा बनकर उभरेगी। यह थी आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। लेकिन जैसा हमने कहा था, आज खैबरों का पिटारा भरा हुआ है।
चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो सीधे तौर पर सेवारत सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन धारकों से जुड़ी है। खेहाजबर है महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी को लेकर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, 58% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा। इस खबर ने पूरे देश के कर्मचारी वर्ग में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले ने इसे और भी ज्यादा बल दे दिया है। तो क्या है यह 58% डीए हाइक का पूरा मामला? आइए इस गुड न्यूज का पूरा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और लाखों रिटायर्ड पेंशन धारकों के लिए यह एक अत्यंत सुखद समाचार आया है। एक प्रदेश सरकार ने अपने विभिन्न निगमों और सरकारी विभागों में सेवारत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यह फैसला उन लाखों कर्मचारी परिवारों के लिए राहत का एक बड़ा संदेश लेकर आया है जो काफी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महंगाई के इस भयंकर दौर में जब रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी चीज की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, तब सरकार का यह कदम बेहद स्वागत योग्य है। इस निर्णय से केवल वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि वे सभी बुजुर्ग जो अपनी सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेंशन पर निर्भर हैं, उन्हें भी सीधा सीधा आर्थिक फायदा होने जा रहा है। प्रशासन के इस ताजा फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी जरूरतों को भली भांति समझती है। जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी समय की सबसे बड़ी मांग थी। यह कदम दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति कितनी गंभीर और कितनी संवेदनशील है। अब बात करते हैं कि यह बढ़ोतरी कितनी और कैसे की गई है। यहां पर 58% का जो जिक्र आ रहा है वह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के संदर्भ में है, जिसने डीए की गणना के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन जो तत्काल राहत दी गई है वह अलग अलग वेतनमान के हिसाब से तय की गई है। जी हां, राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रतिशत में महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो कर्मचारी 5वें पे स्केल यानी 5वें वेतनमान के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए डीए पहले 11% था, इसे अब 14% तक बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों को 3% अंकों की एक अतिरिक्त और ठोस बढ़ोतरी दी गई है। यह वृद्धि उनकी मासिक तनख्वाह में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी करेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगी। इसी प्रकार जो कर्मचारी 6वें पे स्केल यानी 6वें वेतनमान के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह एक सुखद खबर है। उनका महंगाई भत्ता पहले मात्र 6% था, जिसे अब बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। यानी इन कर्मचारियों को भी सीधे सीधे 3% अंकों की वृद्धि का लाभ मिलने जा रहा है। यह संशोधन प्रत्येक महीने उनकी आमदनी में एक निश्चित रकम का इजाफा करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी सभी पात्र कर्मचारियों पर एक समान रूप से लागू होगी और इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य प्रशासन द्वारा जो आधिकारिक आदेश जारी किया गया है, उसके अनुसार महंगाई भत्ते की यह नई और संशोधित दरें 1 तारीख से लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को नए साल से ही इस वृद्धि का लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बढ़ोतरी का जो भी बकाया यानी एरियर बनता है, उसे जल्द से जल्द कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यह बकाया पैसा एक मुश्त रूप में यानी एक सिंगल लंप सम पेमेंट के तौर पर उनको दिया जाएगा, जो कि त्योहारों के इस मौसम में एक बड़े तोहफे से कम नहीं है। लेकिन इस खबर का सबसे सराहनीय पहलू यह है कि राज्य सरकार के इस फैसले में पेंशन पाने वालों को भी शामिल किया गया है। जी हां, हमारे रिटायर्ड बुजुर्गों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी और अब रिटायरमेंट लेकर पेंशन पर आश्रित हैं, उन्हें भी इस डीए बढ़ोतरी का पूरा लाभ दिया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन धारकों को उनकी मासिक पेंशन की राशि के अनुपात में हर महीने 1200 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी होगी। जी हां, कम से कम 1200 और अधिकतम 2200 रुपये तक का फायदा। यह रकम जाहिर है अलग अलग पेंशन धारकों के लिए उनकी बेसिक पेंशन के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। हमारे वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए यह वृद्धि अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि उनकी सीमित आमदनी में गुजारा करते हुए इस भयंकर महंगाई से लड़ना उनके लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था।
दवाओं का खर्च, इलाज का खर्च और दैनिक खर्चों में जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यह अतिरिक्त धनराशि उनके जीवन में काफी राहत लेकर आएगी। सरकार का यह निर्णय उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में लगा दी। पेंशन धारकों को भी जनवरी माह से ही यह फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और उनका जो भी बकाया एरियर बनेगा वह भी उन्हें समय पर एक मुश्त दे दिया जाएगा। यह थी दूसरी बड़ी अपडेट जिसने कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को बड़ी राहत दी है। और अब चलते चलते आज की तीसरी और अंतिम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जो सीधे तौर पर ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के भविष्य से जुड़ी है। दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने करोड़ों सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए ईपीएफओ सुधारों के लाभों पर जोर दिया है। इसको लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पत्र निकलकर आया है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए है जो अभी नौकरी कर रहे हैं और जिनका पैसा ईपीएफओ में कटता है। मंत्रालय का यह कदम ईपीएफओ की कार्यप्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में है। इसका मुख्य उद्देश्य है ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन को आसान बनाना। मंत्रालय ने ईपीएफओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी व्यवस्थाएं लागू करें जिससे करोड़ों सदस्यों को अपने पीएफ खाते से जुड़े कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इस पत्र में जिन सुधारों पर जोर दिया गया है वे आपकी कई बड़ी मुश्किलों को हल कर देंगे। सबसे पहला सुधार है पूरी तरह से डिजिटल एक्सेस, यानी अब आपको अपनी पासबुक देखने, अपना बैलेंस चेक करने या अपना नॉमिनी नामांकन अपडेट करने के लिए किसी बाबू के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सब कुछ आपके मोबाइल फोन पर आपकी उंगलियों पर उपलब्ध होगा। दूसरा बड़ा सुधार है शिकायत निवारण प्रणाली, यानी ग्रेवेंस रिड्रेसल। अक्सर देखा गया है कि पीएफ का पैसा फंस जाता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और कर्मचारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक जाता है। नई व्यवस्था के तहत एक त्वरित और जवाबदेह शिकायत प्रणाली बनाई जा रही है, जहां आपकी सुनवाई तय समय सीमा के अंदर होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुधार है क्लेम सेटलमेंट, यानी पैसा निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाना। मंत्रालय ने जोर दिया है कि मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शिक्षा या घर बनाने जैसे जरूरी कामों के लिए पैसा निकालने की प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए कि आवेदन करने के कुछ ही घंटों या दिनों में पैसा सीधे सदस्य के बैंक खाते में पहुंच जाए। यह सुधार क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि सिस्टम से लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। एक डेटा आधारित पारदर्शी प्रणाली बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जहां कोई धोखाधड़ी न हो सके। इसका सीधा फायदा उन पेंशन धारकों को भी मिलेगा जिनकी हमने पहली खबर में बात की थी। जब आज के कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह से साफ, डिजिटल और सुरक्षित रहेगा, तभी भविष्य में उन्हें पेंशन देने की प्रक्रिया भी सुगम और तेज हो सकेगी। यह सुधार भारत में सामाजिक सुरक्षा तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेगा। तो दोस्तों, यह थीं आज की 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पहली, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक तोहफा। पेंशन राशि 3,500 से बढ़कर सीधे 7,000 रुपये होने जा रही है, जिसे 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। दूसरी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए में बढ़ोतरी की खुशखबरी, जिसमें 5वें वेतनमान वालों को 3% और 6वें वेतनमान वालों को भी 3% की वृद्धि दी गई है। साथ ही पेंशनरों को भी 1,200 से 2,200 रुपये तक का मासिक लाभ मिलेगा। और तीसरी, श्रम मंत्रालय का ईपीएफओ में बड़े सुधारों का निर्देश, जिससे करोड़ों सदस्यों का जीवन आसान होगा। हमें उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत समाचार विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार फिर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें। इस वीडियो को हर एक पेंशन धारक, हर एक कर्मचारी तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और हर जगह शेयर करें। देखते रहिए हमारा चैनल। क्या खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।